And I see so many actors who are really hard working, बेचारे लगे रहते हैं, but वो सक्सेसफुल नहीं होते। अब उसका क्या रीजन है कुछ समझ में नहीं आता। तो मेरा मीडिया से बनती नहीं थी, हम लोग ऑलवेज आई वाज एट लॉगरहेड्स, क्योंकि मुझे लगता था कि मीडिया के साथ मुझे ज्यादा दोस्ती कभी करनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं ज्यादा दोस्ती कर लूंगा तो फिर वो सच कैसे लिखेगा मेरे बारे में। लूजली स्पोकन अबाउट इट एंड ऑल थ्री ऑफ अस वुड लव टू डू अ फिल्म टुगेदर। अच्छी कोई स्क्रिप्ट आए हम लोग जरूर करेंगे, लेकिन वो आना मुश्किल है बिकॉज 3 हीरो फिल्म इज नॉट इजी टू फाइंड व्हिच विल बी एक्साइटिंग फॉर ऑल थ्री ऑफ अस। इन आवर हेड्स आई थिंक वी आर हैप्पी टू डू अ फिल्म टुगेदर। हाई ऑफ सक्सेस ना, आई डोंट नो व्हाट दैट फीलिंग इज। I don't know how to describe that feeling. I've always run away from it. मेरे आंखों का नंबर बढ़ गया है, मुझे कम सुनाई देता है, मैं इतना तेज नहीं भाग सकता हूँ, तो मेरे जो लास्ट 1/3 है वो मेरा वीकेस्ट 1/3 है। ये भी बात फैक्ट है। Hello everyone, this is Aina and welcome to Instant Bollywood. I'm in conversation with someone जिनके लिए जितना भी कहूँ कम रहेगा. He's not only blessed us with his cinema in terms of entertainment, but उनके पिक्चरों ने हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है, बहुत सारी पिक्चरों ने. Joining me in a conversation is none other than Aamir Khan. Hi, so hi. nice to have you. Hi, how are you? Very good, how are you? You have a lovely name, yeah, Aina. Thank you. Unusual name. Yeah. It means reflecting the truth Oh, more wow. than the mirror. Yeah, I guess. So I've heard that a lot. But first of all, belated happy birthday. Thank you. कैसा गया आपका जन्मदिन? हाँ अच्छा गया। मतलब जैसे हर साल जाता है। आई थिंक बर्थडेज को इतनी खास अहमियत देता नहीं हूँ, लेकिन चूंकि आसपास इतने लोग अहमियत देते हैं तो फिर मैं भी मना लेता हूँ। Right. आपने बचपन से यही कॉलोनी में, यही बिल्डिंग में, हाँ मैं यहीं रहा हूँ। आप यहीं रहे हो, इसकी कुछ वजह that you didn't want to ever shift? एक्चुअली जब मैं 11 महीने का था तब मेरी पेरेंट्स इस बिल्डिंग में आए, और तो मैं बड़ा इसी बिल्डिंग में हुआ। फिर जब मैं कमाने लगा पैसे, तो कुछ पैसे वैसे आए तो घर खरीदना पॉसिबल हो गया। तो वो टाइम पे मेरा मन नहीं हुआ एक्चुअली कहीं और जाने का, तो मैंने सोचा यार देखते हैं। फिर लकीली एक मुझे घर यहाँ मिल गया, राइट, इसी बिल्डिंग में छोटा सा फ्लैट था, 2 बेडरूम। तो रीना और मैं उसमें हम लोग रह रहे थे। फिर 1-2 साल के बाद एक और फ्लैट मिल गया। धीरे धीरे जैसे मैं धीरे धीरे कमा रहा था, तो कोइंसिडेंटली ऐसे ही हुआ कि मेरा मन भी नहीं था कभी ये जगह छोड़ने का, तो वो ऑटोमेटिकली हो गया। बट 60 इयर्स इतना लंबा समय आपने बिताया है अपने आप के साथ, ऑफ कोर्स। बट जब आप अपनी बचपन की बात करते हो, यू से दैट आई वाज वेरी शाय एंड ऑकवर्ड. डज दिस आमिर रिकॉग्नाइज हिमसेल्फ विद दैट आमिर इवन टुडे इन सम वेज? नहीं, मुझ में तो बहुत चेंजेस आए जब मैं अपने आप को देखता हूँ। जब मैं एक्टर नहीं बना था, असिस्टेंट था, तो मैं बहुत शाय था, मैं ज्यादा बात नहीं करता था, चुपचाप रहता था। आई थिंक फिल्मों में आने के बाद, एक्टिंग करने के बाद, इतने लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा काफी खुला। बट उस वक्त मैं बहुत शाय था। बट आपको शबाना जी ने तभी आई थिंक कहा था कि हाँ मेरा एक दोस्त था, आदित्य भट्टाचार्य, तो उसने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसका नाम था पैरानोया, जिसका इन इंग्लिश इट मींस फियर, पैरानोया। तो इट वाज लाइक अ शॉर्ट फिल्म, स्टूडेंट फिल्म थी। उसमें डायलॉग नहीं थे, साइलेंट फिल्म थी। इट वाज डिजाइन्ड एज अ साइलेंट फिल्म। मोमेंट्स थे एक 15-16 साल की लड़के की लाइफ में, जब वो पहली दफा वायलेंस देखता है, फर्स्ट टाइम ही फॉल्स इन लव, हिज रिएक्शन टू लव, हिज रिएक्शन टू वायलेंस, मेनी थिंग्स सो इट वाज मोर लाइक अ स्लाइस ऑफ लाइफ। कोई कहानी नहीं थी एक्चुअली, इसमें शॉर्ट फिल्म टाइप की थी। वो फिल्म शबाना जी ने देखी और शबाना जी ने देखी, उन्होंने कहा कि यार फिल्म तो मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन ये लड़का कौन है, ये बहुत अच्छा एक्टर है। तो मैं भी बैठा हुआ था थिएटर में, तो मैं बहुत खुश हुआ। और फिर उन्होंने पूछा कि कहाँ है एक्टर, तो मैं खड़ा हुआ। तो शी सेड यू आर अ वेरी गुड एक्टर, यू शुड एक्ट। वेयर आर यू फ्रॉम? आई सेड मैं बम्बई का हूँ। देन आदित्य हु वाज अ डायरेक्टर, हिज मदर रिंकी आंटी, शी सेड ही इज ताहिर साहब सन। Okay. And Shabana ji that time was working with my father.
My father was producing a film, खून की पुकार. So she was the actress in that. Oh, So she said, "अरे आप ताहिर साहब के बेटे हो. I must tell him right. that you know you are a very good actor." I said, "No, ma'am, you can't tell him." She said, "Why?" I said, "Because he doesn't know I've done this film." मैंने चुप चुपा के की थी. Okay. मेरी फैमिली बहुत अगेंस्ट थी फिल्मों में आने. क्यों पर? हाँ. तो खैर मैं ये कहानी कंप्लीट कर लूं तो शबाना जी को पता था मेरे फादर का, ही वाज वेरी फेमस इन द इंडस्ट्री दैट ही हैड अ वेरी बैड टेम्पर. किसी को भी डांट देते थे. कोई स्टार वार कुछ वो देखते नहीं थे. तो आई सेड आप उनको बताइएगा नहीं, he'll get very upset with me. She said, अच्छा नहीं बताऊंगी. She understood immediately कि ताहिर साहब को नहीं बता सकते. नहीं बता सकते. तो that was the first incident. When Shabana ji pushed you sort of to get into films. Well, she just really gave me a lot of encouragement. आप सोचो मैं एक्टर था, मतलब I was somebody who wanted to be an actor. एक्टर भी नहीं था. And Shabana ji was considered the #1 actress. She was like a really amazing actress, and I was a huge fan of hers. Yeah. तो एक तो उन्होंने फिल्म देखी, मेरी तारीफ की, तो मैं तो बहुत I was very encouraged, and suddenly I felt कि चलो शायद मुझ में कुछ है. पता नहीं. Right. You know. तो वो shyness और awkwardness eventually. वो नहीं, उसको तो टाइम लगा जाने में. बहुत टाइम लगा जाने में. लेकिन in many ways I'm still very shy and quiet. When I meet new people, I don't interact very openly. Yeah, this is what I was asking. That this Aamir still sort of resonates. I still have some of the remnants of that. Yeah. Of that Aamir, but also आपने कहा कि आपकी फैमिली अगेंस्ट थी. हाँ. जब आप फिल्म फैमिली से हो तो इट्स जस्ट इजियर. हाँ, लेकिन जैसे like every other parent, my parents also wanted उस वक्त कि यार बच्चे जो है या तो इंजीनियर बनते हैं या डॉक्टर बनते हैं या चार्टर्ड अकाउंट बनते हैं. उस वक्त ऐसा था. डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA, 2-3 things you could do. तो सारे पेरेंट्स वही चाहते थे कि हमारे. अच्छा, फिल्मों में क्या है, इट्स अ वेरी वॉलेटाइल बिजनेस. आपकी एक फिल्म सुपरहिट है, राइट, अगली 4 फिल्में फ्लॉप हैं. आप आज टॉप पे हो, कल नीचे हो. तो आपका करियर जो है बहुत वॉलेटाइल है. कभी आप सक्सेसफुल हो, कभी नहीं हो. बाकी प्रोफेशंस में अगर आप अच्छा काम कर रहे हो एंड आप काबिल हो, काम जानते हो, तो चांसेस है आप कामयाब होगे. बिल्कुल. फिल्मों में ऐसा नहीं है. आप बहुत ही काबिल हो सकते हो, बहुत ही अच्छे एक्टर हो सकते हो, बहुत ही हार्ड वर्किंग हो सकते हो, सारी क्वालिटीज आप में हो सकती है, लेकिन अगर किस्मत नहीं है तो आप नहीं चलोगे. तो ये एक प्रोफेशन है जहां पे योर हार्ड वर्क, योर टैलेंट, all the good qualities we look for in a person to be successful, that may not be enough to make you successful. I see so many actors who are really hard working, बेचारे लगे रहते हैं, but वो successful नहीं होते. और उसका क्या रीजन है, को समझ में नहीं आता. तो that is why my parents felt कि यार ये बहुत uncertain line है. So they didn't want the children to come in the line that they had struggled with. My father had struggled a lot. He had a very tough career as a producer. He was not a very he had successful films, but he was not a very good businessman or whatever. So he had to struggle through his life. तो they didn't want कि हमारे बच्चे भी इस लाइन में आए जो बहुत uncertain है. थोड़ा एक permanence हो, एक steadiness हो, जो हर parent चाहता है अपने बच्चों के लिए. So that is why they didn't want me to come in this line, and this line is still as volatile. It is as volatile. But जैसे आपने कहा, कहीं ना कहीं किस्मत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस चीज़ में. आपका विश्वास कितना है इन डेस्टिनी, इन जनरल, इन लाइफ? एक्चुअली मैं उसको हम नाम दे देते हैं किस्मत या गुड लक या व्हाटएवर, बट आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल हु बिलीव्स कि भाई आप मतलब आप डेस्टिनी पे ही चलो, सब कुछ छोड़ दो, सो जाओ, जो डेस्टिनी है वो तो वैसे भी होने वाला है. आई एम नॉट लाइक दैट. तो आई डोंट डिपेंड ऑन डेस्टिनी एंटायरली. इनफैक्ट आई डोंट डिपेंड ऑन डेस्टिनी एट ऑल. खुद पे जो कंट्रोल में है वही करना है. मैं ट्राई करता हूँ कि मुझसे जितना हो सके मैं कर सकूं. उसके बाद वैसे भी आपको ऊपर वाले पे छोड़ना पड़ता है. बट आई डोंट थिंक कि वो मतलब आई डोंट बिलीव दैट इट्स रिटन फ्रॉम बिफोर कि जो लिखा है वही होगा. लिखा होगा लेकिन आप अपने अच्छे कर्म से उसको भी बदल सकते हो. यू बिलीव दैट? या. बट जैसे आई थिंक यू वर द फर्स्ट वन जिन्होंने एक टाइम पर अपनी फिल्मों पर इतना ध्यान दिया, एंड यू डिडंट टेक अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स टुगेदर आफ्टर अ पॉइंट. वो हिम्मत कहाँ से आई?
एक्चुअली वो हिम्मत की ज़रूरत नहीं थी मुझे और कोई तरीका नहीं आता काम करने का, क्योंकि मैं एक वक्त पे इतनी फिल्में साथ में कर ही नहीं पा रहा था। शुरू जब मैं आया था तो मेरी पहली फिल्म बहुत चल गई, तो मैंने 8-10 फिल्में साइन की, लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ऐसे काम कर ही नहीं सकता हूँ। एज सून एज आई कुड, मैं चाह रहा था कि मैं एक टाइम पे एक ही फिल्म करूँ, लेकिन उस वक्त बाकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स रेडी नहीं थे उसके लिए। राइट। तो मैं बहुत उनसे कन्विंस करता था, वो मेरी मानते नहीं थे। तो मैं एक टाइम पे 2 या 3 फिल्में करता था, जितनी कम मैं कर सकता था। राइट। लगान जब मैंने प्रोड्यूस की तो तब से चीज़ें थोड़ा मेरे कंट्रोल में आई। तो जब मैंने लगान बनाई तब मैंने तय किया कि मैं जैसे मुझे काम करना है मैं वैसे काम करूँगा, एक टाइम पे एक फिल्म करूँगा। पर आपने लगान को भी तुरंत हाँ नहीं कहा था? नहीं, बहुत टाइम लगा था मुझे। क्यों? लाइक व्हाट बहुत वाज रिस्की स्टॉपिंग फिल्म थी यार, बहुत रिस्की फिल्म थी उस वक्त। मतलब इट वाज अ वेरी अनयूजुअल फिल्म फॉर मेन स्ट्रीम इंडियन सिनेमा। या अब हम देखते हैं कि वो चल चुकी है तो अब हमको समझ में आता है कि हाँ ये तो चलनी थी। बट जब हम बना रहे थे तो वो सपोज टू बी बिगेस्ट डिजास्टर थी इंडस्ट्री की। राइट। हाँ, मतलब मेरे कलीग्स और मेरे जो दोस्त यार हैं उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये फिल्म चलने वाली है। आपको लगा जब आप? मुझे लगा कि हम लोग एक अच्छी फिल्म बना रहे हैं, अब उसके आगे मैं सोच नहीं पाता। हाँ। क्योंकि फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता चलेगी कि नहीं चलेगी। बट मुझे ये पता था कि मैं ऐसी कुछ फिल्म बना रहा हूँ जो मुझे मजा आ रहा है, और आई रियली लव द स्क्रिप्ट ऑफ लगान। बट आज भी मैं थोड़ा शॉक्ड हो जाती हूँ जब एक एक्टर के लिए, जब मैं इतने एक्टर्स से मिलती हूँ, उनके लिए एक्सटर्नल वैलिडेशन कितना ज़रूरी है, और वो कहीं ना कहीं दिखता है। प्लस जब आप एक मुकाम पर पहुँच जाते हो, लाइफ इतनी सिंपल भी नहीं रहती। आपने वो सिंप्लिसिटी क्यों, किस वजह से मेंटेन की है? वो कॉन्शियसली मेंटेन की है या फिर इट्स जस्ट हैपेंड? नहीं, मैं जैसा हूँ वैसे मेरी ज़िंदगी रही है। मैंने कुछ ख़ास चीज़ मेंटेन करने की कोशिश नहीं की। हर आदमी का नज़रिया होता है देखने का। कुछ लोगों को लगता है मैं बहुत सिंपल हूँ, लेकिन और लोग मुझे देखेंगे उनको लगेगा नहीं यार बहुत ये बिल्कुल सिंपल नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब हर आदमी का अपना नज़रिया होता है देखने का। हाँ। तो I mean I am what I am. But simple in the sense like you're not taking your fashion sense very seriously, like oh पैप्स को बुलाना है, ये है। नहीं बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं, बट मैं बहुत टची हूँ अपने फैशन सेंस के बारे में। नहीं, बिल्कुल अच्छा है, और नहीं मस्ती कर और कॉल, बट एट द सेम टाइम जैसे हम देखते हैं जैसे दूसरे एक्टर्स क्या है, हर आदमी की अपनी प्रायोरिटी होती है। हाँ। और दिन आपके हर आदमी का एक फिक्स्ड बैंडविड्थ या वक्त होता है। हाँ। तो जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, जो चीज आपको बहुत एक्साइट करती है, आप उसमें ज्यादा वक्त बिताते हो। मुझे कपड़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं है तो मेरा ध्यान उसमें जाता नहीं। मुझे कहानियों में इंटरेस्ट है तो मेरा वक्त उसमें रहता है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आधा वक्त तो मैं इमेजिनेशन में घूमते रहता हूँ। कहानियां बनाते रहते हो? क्या है, हम लोग, आपको स्कूल के दिन याद है? आप स्कूल के बेंच पे बैठे हो, टीचर कुछ सुना रही है, लेकिन आपका ध्यान खिड़की के बाहर है। तो मैं एक्चुअली आई एम दैट स्टूडेंट। तो मैं हमेशा इमेजिनेशन में रहता हूँ। अक्सर तो मैं मीटिंग के बीच में मेरा माइंड यहाँ चले जाता है। And then you have to zone bring it back. Yeah. So I have a very childlike mind. So I like to stay in my own world of imagination, जो सच्चाई से थोड़ा दूर होता है। But I think उसी को creative mind। हाँ, and I feel I enjoy life like that. Yeah. थोड़ा इमेजिनेशन में रहना चाहिए। सच्चाई कभी कभी बहुत तकलीफदेह होती है। ईशान अवस्थी भी ऐसा ही था। हाँ, अपने दुनिया में रहता था। He was so creative. Yeah. So I like to read a lot. I like to listen to stories. I also like to listen to people's experiences and how they've led their lives. Yeah. That interests me. Yeah, that's a very interesting one. But also अगर मैं कहना चाहूँ कि एक regret अगर आप अब अपनी लाइफ को देखते हो तो क्या होगा? In a way, I don't regret anything. इसका मतलब ये नहीं कि मैंने गलतियां नहीं की हैं या मैं दुखी नहीं हुआ हूँ, लेकिन रिग्रेट का मतलब है यार काश ये नहीं हुआ होता। क्योंकि मुझे लगता है कि गलतियां जो होती हैं ना, वो भी आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ दे के जाती हैं। बिल्कुल। तो आज आप जो भी हो वो सिर्फ आपके कामयाबी की वजह से नहीं हो, वो आप अपनी गलतियों की वजह से भी हो। तो आपने जो कुछ सीखा है, गलती से आदमी जो सीखता है वो कामयाबी से कभी नहीं सीखता। तो अगर मैं बोलूं कि आई रिग्रेट माई मिस्टेक्स,
then I would have not made them. Then I would not be what I am today. Yeah. तो आज जो मुझे कुछ चीजें ठोकर खा के समझ में आई हैं, अगर वो ठोकर नहीं मिलती तो मैं सीखता ही नहीं. तो in that sense I have no regrets. Right. Life has taught me a lot, and it has been, I have no major regrets. I think I'm very grateful for the life I've got. Yeah. I've been very fortunate. My career has gone well. I've had a wonderful family. Perhaps the only regret I have is ये जो मैंने अपने एक्टिंग करियर के जो 35 साल गए हैं, उसमें से कुछ 30-31 साल मेरे ऐसे गए जो मैं फिल्मों के दुनिया में इतना खोया हुआ था कि मुझे अब लगता है कि मैंने अपने पर्सनल रिश्तों को इतनी अहमियत नहीं दी, या दे नहीं पाया, या मेरे ध्यान में नहीं था, मैं खोया हुआ था. तो काश मैं वो ना करता, क्योंकि वो जो साल हैं वो आप दोबारा नहीं ला सकते. जो वक्त मेरा बच्चों के साथ हो सकता था, आयरा जब छोटी थी, जुनैद जब छोटा था, वो वक्त वापस नहीं आएगा. सो आई रिग्रेट दैट. बट अब डू यू थिंक आप उस पे काम कर रहे हो? इट्स गॉटन मच बेटर. हाँ, पिछले 3 साल से तो मेरे बच्चे परेशान हो गए. क्या कह रहे हैं? I've been spending a lot of time with my personal relationships now, दोस्तों के साथ, अम्मी के साथ, फ्रेंड्स के साथ, किरण, रीना. I've been spending a lot of time with the family last 4 years. What do you think of Junaid's career? जिस तरह से चीजें जा रही है. Well, he's made a good start. I think उसने काम अच्छा किया है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मुझे ये लगती है कि वो कैरेक्टर बन जाता है. तो जब वो महाराज कर रहा है तो यू फील कि हाँ ये करसन है. When you see him लव्यापा, you feel कि हाँ ये गौरव. But he becomes that character, and that's his biggest strength. And I feel he's a good actor. उसकी weaknesses भी हैं. एक तो वो बहुत अच्छा डांसर है, मेरी तरह. He is not very good with interacting with people. तो इंटरव्यूज जब देता है तो वो अलग ही आंसर्स, निराले आंसर्स देता है. But he'll learn. And what I like about him is that he likes to make his own way, makes his own mistakes, and he learns on his own. And he's a good guy. Yeah. तो I feel that he's a hardworking guy, he's a good guy. हर आदमी के लाइफ में challenges आते हैं. उसकी पिछली फिल्म नहीं चली है, तो एक तरह से अच्छा है. It will make him tougher. It will make him work harder. And I think he's doing well. He'll learn. You see your glimpses in him? Many times. I was very shy like him. मैं भी उस वक्त इंटरव्यू नहीं दे पाता था, और मैं भी बहुत अजीब, हम लोग थोड़े अजीब हैं जुनैद और मैं. But then you see in we are very how do I put it? जो भी हमारे वैल्यूज है ना, वो हमारी वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग है. तो वो वैल्यू सिस्टम से निकलने में हम लोग बहुत कतराते हैं. He is also like that, I am also like that. And for that we do impractical things also. तो आपको लगेगा यार ये बहुत impractical चीज कर रहा है, बट वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट. जैसे कि अगर कुछ एग्जांपल है आपके पास? जैसे कि शुरू में मेरा मीडिया से बहुत झगड़ा होता था. जब मैं आया था ना एज एन एक्टर, तो मेरा मीडिया से बनती नहीं थी. हम लोग ऑलवेज आई वाज एट लॉगर हेड्स, क्योंकि मुझे लगता था कि मीडिया के साथ मुझे ज्यादा दोस्ती कभी करनी नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर मैं ज्यादा दोस्ती कर लूंगा तो फिर वो सच कैसे लिखेगा मेरे बारे में. आप सोचो, जर्नलिस्ट को मेरे बारे में लिखना है, काम अच्छा है, काम बुरा है, रिव्यूज लिखना है, टू कमेंट अबाउट मी. आप मेरे दोस्त बन जाओगे तो आप मुझे क्रिटिसाइज कैसे करोगे? तो मैं शुरू में मीडिया और जर्नलिस्ट से दोस्ती नहीं करता था. मुझे लगता था बदतमीजी होगी अगर मैं दोस्ती कर रहा हूं, तो फिर मैं चापलूसी कर रहा हूं, उसको दोस्त बना रहा हूं ताकि वो मेरे अच्छे रिव्यूज लिखे. ये सारी चीजें मेरी जो अपब्रिंगिंग है, दीज आर थिंग्स यू डोंट डू. यू ट्राई एंड बी डिसेंट कि भाई आप जर्नलिस्ट हो, आप कैसा लिखना चाहिए लिखो. आई एम फ्रॉम दैट थिंकिंग. अभी तो आज की डेट में सच क्या है और झूठ क्या है वो समझ में नहीं आता. बिल्कुल. क्या होता है, जो प्रैक्टिकल धारा होती है सोसाइटी की, मैं उसमें फिट ही नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं वो चीज फॉलो ही नहीं करता. जो लोग बोलते हैं ना, अभी प्रैक्टिकल चीज है, अभी हटो करो, थोड़ा बहुत करप्शन चलता है, सो आई डोंट आई कांट ऑपरेट लाइक दैट. मुझसे होता नहीं. बट कहीं ना कहीं दिस थिंकिंग और जो कॉन्फिडेंस है वो सक्सेस से मिला है? नहीं, मैं हमेशा से ऐसा. हमेशा. जुनैद कहाँ सक्सेसफुल है, वो भी ऐसे ही है.
अड़ियल, मैं भी अड़ियल था। सक्सेस से उसका कोई लेना देना नहीं। आपको लगता है कि योर जनरेशन ऑफ एक्टर्स अब वो हमें देखने नहीं मिलेगा और नहीं मिलता कहीं ना कहीं? जो क्रेज आपने देखा है, जो स्टारडम आपने देखा है, जो फैंडम आपने देखा नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। क्या हम लोग हमेशा जो पिछली जनरेशन उसको हम लोग बहुत नॉस्टैल्जिया बना देते हैं। पास्ट इज ऑलवेज बेटर देन द यू नो, there's too much access now. थिंग्स चेंज। बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि हर जनरेशन जो है, जब चूंकि हम जनरेशन को कंपेयर कर रहे हैं, मेरे हिसाब से हर नई जनरेशन पिछले जनरेशन से कई कदम आगे होती है, बिकॉज दे हैव द एडवांटेज ऑफ द प्रीवियस जनरेशन. Yeah. I had the advantage of my 10,000 generations that came before me. Yeah. My son has 10,001. So you learn from every generation, and every generation in every 20 years इतना कुछ हो रहा है दुनिया में, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, ज़िंदगी इतनी तब्दीलियाँ हो रही हैं, तो वो जो फास्ट पेस हो रहा है वो हर जनरेशन इज लर्निंग दैट मच फास्टर. आप सोचिए आज बच्चे जो हैं वो 2-3 साल में वो क्या बोलते हैं टैबलेट्स और आईपैड और फोन से खेलने लगते हैं. हाँ. तो जब वो फोटो देखते हैं उसको ये करते हैं बचपन से. हाँ. हम जब फोटो देखते थे हम ये करते थे, हम पेज पलटते थे. बिल्कुल. दे जस्ट फ्लिक इट थिंकिंग कि वो टीवी को भी ऐसे करते हैं. Yeah. आजकल बच्चे वो टीवी को ऐसे करते हैं, बोलते हैं टीवी में ये इमेज हट क्यों नहीं रहा है, बिकॉज दैट्स हाउ दे आर ब्रॉट अप. इतना चेंज है आप सोचिए. Exactly. So I'm saying that every generation is actually a little more equipped than the earlier generation, because they're just smarter, they're just sharper, they have our experience, they have the benefit of our experience also. Yeah. So actually every generation is better than the previous generation is what my opinion is. तो ये जनरेशन और आने वाली जनरेशन्स भी इतने ही बड़े स्टार्स बनेंगे, अलग किस्म से होगा वो. बट मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई स्टार नहीं होगा. वी आर द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, ऐसा कुछ नहीं. हमारे बाद बहुत आएंगे, हम लोग मतलब गिनती में भी नहीं रहेंगे, आप भूल जाओगे हमको. नहीं, I don't agree. नहीं जमाना आगे चलता है. ये तो दुनिया की रीत है. ब्रह्मा विष्णु महेश. महेश मेक श्योर कि डिस्ट्रक्शन है, फिर आप भूल जाते हो हर चीज. बट आई फील जो आप लोग का इम्पैक्ट है, ऑल ऑफ योर, आई थिंक इट्स बिन इनसेन. कहीं ना कहीं वो प्लान्स है कि यू नो वो नॉस्टैल्जिया वापस लाना है. लेट्स कोलैबोरेट विद सलमान शाहरुख, कभी एक फिल्म ऐसे भी कर लेते हैं. नहीं, वी हैव लूजली स्पोकन अबाउट इट एंड ऑल थ्री ऑफ अस वुड लव टू डू अ फिल्म टुगेदर. अच्छी कोई स्क्रिप्ट आए, एक्सप्लोड, तो हम लोग जरूर करेंगे, लेकिन वो आना मुश्किल है बिकॉज 3 हीरो फिल्म इज नॉट इजी टू फाइंड व्हिच विल बी एक्साइटिंग फॉर ऑल थ्री ऑफ अस. बट in our heads I think we are happy to do a film together, but not because of nostalgia, but because we've never worked together. I would like to. सलमान शाहरुख के साथ तो मैंने आज तक काम ही नहीं किया in a film. तो I would love to work with him, and the three of us will, I think, एक तो हमको मजा आएगा काम करते वक्त, और आई थिंक पब्लिक को भी देखने में मजा आएगा. अगर फिल्म बुरी भी बनी, लेट्स अज्यूम, देखो फिल्म या तो अच्छी बनेगी या बुरी बनेगी. बुरी भी बनेगी तो लोगों को देखने में मजा आएगा. बिल्कुल. तो इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस. बट जैसे अंदाज अपना अभी भी इतना यू नो पीपल लव इट सो मच, एटलीस्ट उसको सीक्वल बनाने में, उसके सीक्वल पे भी काम चल रहा है. बट काम चलना और बनने में बहुत ज्यादा फर्क होता है फिल्मों में. आप काम करते हो स्क्रिप्ट, एटलीस्ट मतलब मैं इतनी आसानी से स्क्रिप्ट सुन के हाँ नहीं करता हूँ. तो एंड आई एम श्योर सलमान आल्सो विल बी इक्वली यू नो केयरिंग अबाउट इट. तो स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो अभी कंफर्म है, बन रही है. द अटेम्प्ट इज ऑन. आप कितना टाइम लगाते हो स्क्रिप्ट को हाँ बोलने में? वो डिपेंड होता है. आप अच्छी सुनाओ तो मैं भी हाँ कर दूँ. आई विश आई वाज द राइटर. बट क्या आप अपने ग्लिम्सेस आयरा में भी देखते हो कहीं ना कहीं? और शी इज वेरी डिफरेंट. मेरे तीनों बच्चों में मैं अपने आप को देखता हूँ अलग अलग तरीकों से. जुनैद एंड आई वेरी सिमिलर इन आवर, आई थिंक, पर्सनैलिटीज एंड एनर्जी. एंड आयरा एंड आया, आई थिंक, सिमिलर इन डिफरेंट वेज. आजाद एंड आया सिमिलर इन डिफरेंट वेज. मैं अपने आप को तीनों बच्चों में थोड़ा थोड़ा देखता हूँ. हाल ही में तलाश भी री रिलीज हुई है. एंड काफी लोग ये मतलब इसके लिए इसमें ना वो रेट्रोस्पेक्टिव मतलब फेस्टिवल में पीपल लव दैट फिल्म. बट तब जब तलाश आई थी तभी उसको इतना प्यार नहीं मिला था. डू यू थिंक बहुत इट वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम?
नहीं, आई डोंट नो अबाउट अहेड ऑफ इट्स टाइम. आई जस्ट थिंक दैट तलाश जो जिस किस्म की फिल्म तलाश है वो वैसे भी 300-400 करोड़ की फिल्म नहीं है. उसका जो धंधे का जो पोटेंशियल है, बिकॉज इट्स अ स्लाइटली नीश टॉपिक. टॉपिक थोड़ा नीश है. रिवेंज नहीं है, रोमांस नहीं है, इट्स नॉट इमोशंस जो ज्यादा लोगों को टच होता है, वो उस टाइप की फिल्म वैसे भी नहीं थी. तो जब मैंने तलाश सुनी थी तो मुझे पता था कि ये बहुत मतलब कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म नहीं होने वाली है, पर फिर भी मुझे करनी थी क्योंकि उसकी कहानी मुझे बहुत पसंद आई थी. और वो एक ही फिल्म थी विच इज अ फिल्म अबाउट कमिंग टू टर्म्स विद लॉस. एक आदमी जो अपने बेटे को खो चुका है, एक माँ जो अपने बेटे को खो चुकी है, करीना's character, a girl who's lost her life actually. So each one has lost something, you know, and they're all troubled by it. और जिंदगी में ये चीज तो तय है कि जब आपके पास कोई चीज होती है और वो आपसे खो जाती है या वो आपके पास नहीं रहती, रिश्ते होते हैं, इंसान होते हैं, गुजर जाते हैं, आप किसी को खो देते हो, आप किसी के साथ आपका झगड़ा हो जाता है, आपका अनबन हो जाती है. सो व्हाट हैपेंस इज लॉस ऑफ अ रिलेशनशिप कभी कभी दोबारा कभी रिप्लेस नहीं होता है. एस्पेशली डेथ इज समथिंग दैट टेक्स द पर्सन परमानेंटली अवे. आपका बच्चा है, आपका हस्बैंड है, आपका फादर मदर है, वो जब आप वो लॉस झेलते हो तो वो लॉस लोगों को समझ में नहीं आता कैसे मैं डील करूं. कि जो इंसान मेरे साथ रोज बात करता था वो मुझे नजर भी नहीं आएगा, मैं उसकी आवाज नहीं सुन पाऊंगा, वो गायब हो गया. सो मोस्ट पीपल इमोशनली स्पीकिंग कैन नेवर गेट ओवर दैट. राइट. तो उसी लॉस में वो टॉर्चर्ड लाइव्स लीड करते हैं. सो इट वाज अ फिल्म अबाउट कमिंग टू टर्म्स विद लॉस, व्हिच आई फाउंड वेरी ब्यूटीफुल. तो मैंने कभी ये नहीं की थी कि ये फिल्म तो सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली, मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा था. मैंने किया था क्योंकि बहुत अच्छी लगी थी मुझे वो कहानी. और मुझे लगता है जो लोग उस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में इंटरेस्टेड है उनको वो चीज टच करेगी. बिल्कुल. सो इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, आई फील, तलाश. But I think now that people are understanding it a little bit more people are liking it. Yes, I feel, now I think it's growing. But even that better. time it had done well. अच्छी गई थी. Yeah. Super hit नहीं थी. It was a hit. But we were loving it also now. Like now they're liking it. Aged very well. It's aged well. Yes. It's aged well. It's a very well made film. Yeah, it is. But how do you deal with loss personally in life? Oh. Especially, I think you're very emotional. You know, I think I'm a person who's very. I never fool myself. मैं अपने आप को बेवकूफ नहीं बनाता. तो जब कोई चीज मुझसे खो जाती है या कोई इंसान मुझसे खो जाता है या कोई बहुत सारी बड़ी ऐसी चीज होती है जिससे मुझे बहुत नुकसान पहुंचता है, जैसे मेरी फॉर एग्जांपल कोई बहुत फिल्म जिसपे मैंने बहुत इमोशन डाले हैं वो नहीं चली, दैट आल्सो इज अ लॉस, यू नो. तो मैं जब कोई चीज खोता हूं तो मैं उसको अवॉइड नहीं करता हूं. आप फेस करते हैं? मैं फेस करता हूँ और मैं उस चीज को, उसका जो दुख है, मैं उस दुख के साथ रहता हूँ और मैं उस चीज आई मोन माई लॉस. मैं उस चीज का शोक बनाता हूँ पूरी तरह. And you get it out of your system. और फिर मैं अपने सिस्टम से निकालता हूँ क्योंकि वो चीज रियल है, वो चीज नहीं रही, वो नहीं आने वाली. आप प्रैक्टिकल हो जाओ भाई. तो आई फील that in my life when I look back, whenever I have lost something or someone, I have spent a lot of time, like when Reena and I broke up first time, I was in mourning for almost 2-3 years. मैं काम ही नहीं कर पा रहा था. मैंने स्क्रिप्ट ही नहीं सुनी, मैं काम ही नहीं करता था. मैं अकेले रहता था घर पे, अकेले. ये 2 साल मैं अकेले था. 1.5 साल तक तो मैंने सिर्फ दारू पिया. और मैंने, आप शॉक हो जाओगे, मैं टीटोटल था, मैं अल्कोहल को टच नहीं करता था. जब रीना और मेरा स्प्लिट अप हुआ तो रात को मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं. आई कुडंट स्लीप एट नाइट. सो देन आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग. राइट. तो वो आदमी जो बिल्कुल शराब नहीं पीता था, वो अगले दिन से एक पूरी बोतल पी रहा है. देवदास है ना, देवदास. मैं देवदास था. Oh my God. एग्जैक्टली देवदास. जो आदमी अपने आप को मतलब खत्म करने की कोशिश कर रहा है, इतना दारू में पीता था. 1.5 साल तक मैंने वो किया. तो दैट इज मॉर्निंग ओनली. आई वाज इन डीप डिप्रेशन. और क्या है, मैं और कुछ कर ही नहीं पाता था. पर आई थिंक विद टाइम आप बेटर वेज में आ जाते हो टू कम टर्म्स विद योर. या सो यू हैव टू फेस योर लॉसेस
and accept them and accept how important that thing was for you, which now is not there, and accept it Yeah. and understand how good it was for you Yeah. when it was there Yeah. and how you will miss it when it is not there. So you stay in that. I want to reach that stage. I struggle facing my losses Yeah. in life. So I So I've realized that I somehow have a very real approach. I don't fool myself. जब मैं अपनी फिल्म भी देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ बहुत बुरी बनी है। मैं अपने आप को बिल्कुल बेवकूफ नहीं बना। हाँ ये सीन बिल्कुल ठीक नहीं है। So I'm very fortunately that is my biggest strength. I don't fool myself. Yeah. मैं अपने आप को झूठ नहीं बोलता हूँ। No delusion. No, so far. At the same time, how do you deal with the highs and the successes? वो आप seriously लेते हो? नहीं, मैं embarrassed हो जाता हूँ। Embarrassed हो जाते हो? I've realized that when any of my films are successful and I've had a number of successful films, when लोग मुझे आके तारीफ करते हैं ना आपकी फिल्म बहुत अच्छी है और मैंने ये देखा, मैं टॉपिक चेंज करना चाहता हूँ। मुझे लगता है नहीं यार और कुछ बात करो, मुझे बहुत embarrassment फील हो रहा है। But deep इतनी down you तारीफ want में- हाँ, मुझे पसंद भी है, लेकिन मुझे awkward भी फील होता है। वो दोनों पता नहीं, वो मेरी जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत, अम्मी ने ऐसे सेंसिटिव बनाया मुझे, हम सबको, कि हम लोग तारीफ से घबराते हैं और ये सब है। Which was the highest point of, Of my life, yeah, in career? in my career, I've had a good time all through. अभी भी ठीक ही चल रहा है। But I think I would say दंगल के सक्सेस के बाद, क्योंकि दंगल के सक्सेस के बाद मेरी 2 फिल्में आई हैं और दोनों नहीं चली हैं, तो उसके बाद ही मतलब जो कुछ थोड़ा बहुत दुख हुआ है वो लास्ट 2 फिल्म्स में हुआ है, बट दंगल तक तो सब सही चल रहा था। बट दंगल आई थिंक जिस तरह से दंगल ने बिजनेस की, पूरी इंडस्ट्री चौंक गई थी। तो उस दौरान लाइक व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर हेड? मतलब एवरीवन मस्ट हैव अप्रोच यू, जैसे आपने बोला कि आप कॉम्प्लीमेंट से ऑकवर्ड हो जाते हो, पूरी इंडस्ट्री आपके बारे में बात करी थी, दंगल के बारे में बात करी थी, ऑडियंस वाज टॉकिंग अबाउट दंगल, लाइफ बन गई सानिया फातिमा ने तेसर की, लाइक इट वाज जस्ट। एक्चुअली मुझे बहुत खुशी तब होती है जब कोई भी कहानी हम कहानी पे काम करते हैं या वो कोई कहानी हमको मिलती है या लेखक कहानी लिखता है, उस कहानी को जान देने में, उसको पर्दे में लाने में ना जो एक्साइटमेंट मुझे होता है वो मेरा मेन एक्साइटमेंट है, और वो है आपकी जर्नी फिल्म बनाने की। देखिए जो फिल्म का रिजल्ट आता है वो तो 2 मिनट में आ जाता है। लिटरली फ्राइडे शाम तक आपको पता है कि आपकी फिल्म लोगों को पसंद आई है कि नहीं पसंद आई, 1 दिन में पता चल जाता है आपको। राइट। एक्चुअली 3 घंटे में पता चल जाता है, लेकिन कभी कभी क्या दिल है कि मानता नहीं। आपको लगता है नहीं यार अच्छी लग रही है लोगों को, राइट। तो शाम तक वो क्लियर हो जाता है कि नहीं वो अच्छी लग रही है या नहीं अच्छी लग रही है, तो वो रिजल्ट तो आपको फटाक से मिल जाता है। बट जो मेकिंग का प्रोसेस है वो 2 साल 3 साल लगते हैं, प्रेप में, शूटिंग में, पोस्ट प्रोडक्शन में। तो आप एक्चुअली जो जिंदगी जी रहे हैं वो आप फिल्म मेकिंग के दौरान आपकी जिंदगी आप जी रहे हैं डेली। सो इट इज अ जर्नी फॉर मी या that is equally important if not more important या than the final destination, success हुआ failure हुआ, because वो तो एक पल में निकल जाता है। अगर हिट हुई 2 हफ्ते तक लोग आपको तारीफ करते हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट फिल्म में घुस जाते हो। तो योर सक्सेस, द यूफोरिया ऑफ द सक्सेस कि यार लोगों को पसंद आ गई अपनी फिल्म, वो उसकी खुशी तो होती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं होती। एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताऊं, जब आप, मेरे साथ ये होता है, जब मेरी फिल्म लगती है तो काफ़ी फिल्में चली हैं तो रिएक्शन नॉर्मली अच्छा आया है, वर्ड ऑफ माउथ अच्छा जा रहा है, कलेक्शंस अच्छे जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता लगने लगती हैं। Right. लेकिन मैं इतना अजीब आदमी हूँ कि मुझे लगता है कि नहीं यार 1 दिन और देखते हैं शायद बदल जाए। अभी तक हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि ये हिट हुई। राइट। अभी तो सिर्फ फर्स्ट डे है, वर्स्ट वीकेंड तो निकलने दो, अब वर्स्ट वीकेंड अच्छा गया, नहीं ये तो फर्स्ट वीकेंड है यार, मंडे को देखते हैं क्या होता है। फिर मंडे को भी अच्छे कलेक्शन आते हैं, फिर भी मुझे तसल्ली नहीं होती, फिर मैं बोलता नहीं पहले पूरा वीक हो जाए, फिर फर्स्ट वीक हो जाता है। हाँ। फिर मेरी टीम बोलती है कि सर फर्स्ट वीक भी अच्छा गया, मैं बोलता नहीं सेकंड वीक भी अच्छा जाएगा, फिर अपन देखेंगे। तो आई टेक वेरी लॉन्ग टू एक्सेप्ट कि मेरी फिल्म चल गई है। आर यू वेरी हार्ड ऑन योरसेल्फ? आई एम वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ। मुझे In लगता है मुझे general. थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए लाइफ में। हाँ। मैं भी ऐसे ही सोच रहा हूँ। तो मैं बहुत टाइम लेता हूँ एक्सेप्ट करने में कि चलिए कोई चीज, तो फिर वो उसका मजा लेने का टाइम ही निकल जाता है तब तक। बिकॉज आप यू आर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेसिंग व्हाट आई एम नेक्स्ट, स्ट्रेसिंग
about कि चली कि नहीं चली, आई एम नॉट श्योर येट. एंड देन आफ्टर दैट, लाइक आई वाज सेइंग, जब मुझे ज्यादा लोग तारीफ करते हैं तो मैं एम्बैरेस हो जाता हूँ. दैट हाई ऑफ सक्सेस ना, आई डोंट नो व्हाट दैट फीलिंग इज. I don't know how to describe that feeling because I've always run away from it. I think you minimize your achievements. I don't know whether I do that, but I get embarrassed and all. I run away. Who's someone जो आपको उनके साथ काम करना इतना अच्छा लगता है, कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस हो, कि आप अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि एक फिल्म करनी है इनके साथ, तो आप किसका नाम लोगे? Actually मैं ऐसे सोचता नहीं हूँ. बहुत सारे एक्टर हैं जिनके साथ मुझे बहुत मजा आया काम करके. बट मैं ये नहीं सोचता हूँ कि किस एक्टर के साथ काम करके मजा आएगा उसके साथ काम करते हैं. मतलब माई माइंड डजंट गो दैट वे. माई माइंड गोज के ये कहानी है जो हमको करनी है, ये एक्साइटिंग है, इसमें कौन सूट होगा. अभी इसके साथ मुझे काम करने में बहुत मजा आता है लेकिन वो सूट नहीं हो रहा. तो आई डोंट थिंक कि किसके साथ काम करने में मजा आता है. आई थिंक कि इस वक्त हम सबका फोकस क्या है, ये हम ये बनाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए क्या सही है वो होना चाहिए. उसमें अगर मैं भी गलत हूं तो मुझे हट जाना चाहिए. सो आई वांट के जो रिक्वायरमेंट है फिल्म की या जो क्रिएटिव एक्साइटमेंट है वो दैट शुड बी जस्टिफाइड, राइट. नॉट कि किसके साथ काम करने में मजा आता है. But a film that you had a blast on. Oh, I've had a blast on Lagan. I've had a blast on रंग दे बसंती. हम लोग चारों पांच साथ में थे, हम लोग बहुत मजा करते थे. दिल चाहता है बहुत मजा आया हम लोग को, सैफ, अक्षय और मुझे. एक्चुअली ग्रुप फिल्म में हम लोग को बहुत मजा आता है. I mean I really enjoy. I've had a good time working with all my co-stars by and large. But I have actually, my excitement more is with writers and with directors. In my career, I think I have been closer to directors and writers than actors. The wise thing to do also. Wise thing, पता नहीं. I don't know whether it was wise, but that's what I did. Yeah. But now जैसे आपने कहा एक पॉडकास्ट में कि मुझे आगे के साल और फिल्म्स बनाने, and that's why even लापता लेडीज did so from well. a production point of view. Yeah, from a production point because of I view. feel that, you know, at best I have the last 1/3 of my life left. At best, अगर मैं लकी हूँ और 90 तक जिया तो, correct? तो at best I have the last 1/3. In the last 1/3 मेरे आंखों का नंबर बढ़ गया है, मुझे कम सुनाई देता है, मैं इतना तेज नहीं भाग सकता हूँ. तो मेरे जो लास्ट 1/3 है वो मेरा वीकेस्ट 1/3 है. ये भी बात फैक्ट है, इसको कोई बदल नहीं सकता. तो आप अब इसको आप इग्नोर करना चाहें आप कर सकते हो. सो व्हाट आई फेल्ट इज दैट इन माय लास्ट स्टेज ऑफ माय करियर, एंड आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड थिंग, इट्स अ गुड थिंग. मैं उसको नेगेटिव नहीं दे रहा हूँ. मैं तो देखता हूँ कि ठीक है अपन वीक होएंगे ना, इतने वीक भी नहीं होएंगे यार. तो माय एटीट्यूड इज डिफरेंट. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट द रीजन आई डिसाइडेड टू वर्क मोर इज बिकॉज आई फेल्ट कि यार जाते जाते मुझे प्लेटफॉर्म बनना है. जो कुछ भी मैंने कमाया इन 30 सालों में उसका मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि जो नया टैलेंट आने वाला है, मैं तो निकल जाऊंगा, लेकिन जो टैलेंट आने वाला है उसमें से मैं उस टैलेंट को सपोर्ट करूं जो मेरे टाइप का है, जो कहानियों में बिलीव करता है, जो किरदारों में बिलीव करता है, जो क्रिएटिविटी में बिलीव करता है. आई वांट टू सपोर्ट दैट काइंड ऑफ टैलेंट. तो आई वांट टू प्रोड्यूस फिल्म्स which are great stories, which have great performances, which have great writing, which are unusual stories. देखिए एक्शन फिल्म तो हर आदमी बना सकता है, लेकिन आप एक अनयूजुअल कहानी लाओ वो हर आदमी के बस की बात नहीं है. तो मुझे वो टैलेंट सामने देना है जिसको मैं पसंद करता हूँ. तो which is why I want to produce more films. That is the only reason. I want to produce more films so I can throw more talent in the industry. बाकी मैं एज एन एक्टर तो एक ही फिल्म करूंगा एट अ टाइम, व्हिच इज व्हाई I've hired Aparna Purohit is now heading AKP. She's an amazing person. So she'll be the person producing more films and taking the company forward, and I want to give an opportunity to young people. I think filmmaking is a very beautiful it's a beautiful world, It is. And I have to say that in my journey, मेरा जो सफर रहा है इस खूबसूरत दुनिया में, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत कुछ शेयर करने को मिला है लोगों के साथ. जज्बात, उनके मैं इमोशंस टच कर पाया हूँ.
तो ये बहुत रेयर चीज होती है, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. I think impact भी, like 3 Idiots was a huge impact. Yeah, a number of my films fortunately had a very strong impact, and I was very fortunate to get good subjects, like Tare Zameen Par, Lagan, Sarfarosh, 3 Idiots, PK, Dangal, Dil Chahta Hai, Jo Jeeta, all films All. which are all here. तो I feel very fortunate कि मुझे ऐसी कहानियों के साथ जुड़ने का मौका मिला, ऐसे डायरेक्टरों के साथ काम करने का मौका मिला, और ऐसी फिल्मों का हिस्सा बनने का मौका मिला मुझे. कि आप फिल्म मेकिंग के प्रोसेस से इतना आपको प्यार है, एंड यू आर इन्वॉल्व्ड इन अ लॉट ऑफ स्टेजेस ऑफ फिल्म मेकिंग. हैव यू सॉर्ट ऑफ calmed yourself down that maybe I want to now let other people take the lead on it and I don't have to involve myself? वो एक, because there's so much love and passion, it's hard to let go. No, why to let go? For what? Let go बिल्कुल नहीं करना. I feel जब आप काम कर रहे हो तो आप fully invested करके काम करो या मत करो. Supervise भी नहीं, you want to be involved. नहीं, आपका जो भी काम है. हाँ. तो I'm saying as an actor तो I'm fully involved in my acting, but if I'm producing, then I do want the responsibility to go, to someone else. Right. अब जब अपर्णा आ गई है तो जाहिर है मैं जिम्मेदारी उसको दे रहा हूँ, तो उसके काम में थोड़ी मैं दखल दूंगा. आई विल ट्रस्ट हर. आई विल, द रीजन आई reached out to her is because I like her work. I like her abilities. तो दूसरों के काम में मैं दखल नहीं देता हूँ. In fact, once I find a person who's good at what he or she does, then I don't disturb the person. I feel इसको काम आता है, इसको डिस्टर्ब मत करो. Right. जहाँ पे मुझे लगता है कमजोरी है तो फिर मैं वहाँ आता हूँ सपोर्ट करने. And lastly, Sitare Zameen Par is something that everyone Yeah, is I'm quite waiting excited. for. I'm quite excited. What's your take on that film? Well, I think that Sitare Zameen Par is a film which is very close to me. It's a sequel to Tare Zameen Par, in its in thematically. That's a very close film to me. That's a film जो मैंने डायरेक्ट की थी, और वो फिल्म तारे ज़मीं पर मेरे बहुत दिल के करीब है. तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये एक उसी थीम पे, जो एक मेरा फेवरेट थीम है, ऑफ ह्यूमैनिटी, ऑफ कनेक्टिंग विद पीपल, ऑफ इंक्लूजन, ऑफ लव, ऑफ स्प्रेडिंग हैप्पीनेस. That is a theme which I love a lot, of people with different abilities. हमको लगता है कि यार ये आदमी कमजोर है, लेकिन एक्चुअली वो हमसे 10 कदम आगे, हमको रियलाइज नहीं होता. Right. तो ये चीजें, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टोरी, और मुझे बहुत मजा आया बनाने में. Yeah. तारे ज़मीं पर आपको रुलाती थी, ये आपको हंसाएगी. Okay. इसमें ये बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन थीम वही है. Got it. तो आपको भी शॉक हो रहा होगा कि फिर हंसाएगी कैसे, अगर थीम सीरियस है तो हंसाएगी कैसे. Exactly. जैसे राजू रानी की फिल्में करती हैं. So he makes dramas, but he has a humorous take on it. Yeah. So this film is like that. It's on a very important topic which affects all of us in many ways. Yeah. That's what each one of us is. हम सब में कुछ ना कुछ खामी है, बिल्कुल. और बहुत बड़ी खामी है, लेकिन वो हमको दिखती नहीं है. Yeah. कुछ लोगों की नजर आती है. अगर आपके पास डाउन सिंड्रोम है, इफ यू आर डाउन सिंड्रोम, आप नजर आएगा कि आप अलग हो. मैं नजर नहीं आता हूँ मैं अलग हूँ, लेकिन मुझ में और उसमें कोई फर्क नहीं. शायद वो 10 कदम मुझसे आगे. आई एम नॉट जोकिंग. Yeah. जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि सो इट्स अ फिल्म विच आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट. एंड इसमें 10 ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने इतना कमाल का काम किया है कि शायद मैं कभी लाइफ में नहीं कर पाऊँ. Wow. हाँ, मैं मस्ती नहीं कर रहा हूँ. Wow. वो 10 एक्टर ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा बाउंड्री मारी है. तो आई होप पीपल लाइक इट. लेट्स सी. No, I'm sure quite they excited. will. I'm also excited with whatever you're telling me. And sequel है, and Yeah. उसका भी pressure रहता है कहीं ना कहीं. नहीं, I think I'm happy to put this forward as a sequel because I think it is a fitting second film to Tare Zameen Par. Got it. Awesome, but it was so lovely talking to you. Lovely. Thank you so much. We'll catch up again. Yes, we'll catch up, and thank you for removing time, and it was great to have you on Pleasure. Instant Bollywood. Thank you. Like, share and subscribe to Instant Bollywood.